नमस्कार साथियों, यह बड़ा ही गंभीर और गूढ़ विषय है कि व्यक्ति के पूजा पाठ करने, नमाज पढ़ने, प्रेयर करने, अरदास करने इत्यादि शुभ कार्य करते हुए भी उसके अंदर नकारात्मक और अश्लील विचार क्यों आते हैं। कुछ लोगों का प्रश्न होता है कि हमारे कोशिश करने के बावजूद भी इस प्रकार के विचारों को मैं क्यों नहीं रोक पाता हूँ और वह हमारे दिमाग में क्यों आते रहते हैं। तो इसके विषय में कई कारण हैं, तो उन कारणों पर हम चर्चा करेंगे कि ये इसके कारण क्या क्या हैं और उससे हम किस प्रकार से बच सकते हैं और कौन कौन सी आदतों को हमको छोड़ना है, कौन कौन सी अपनाना है। तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण कारण है कि खाली समय में उस विषय के बारे में सोचते रहने से या बातचीत करने से अथवा बुरी संगति और बातचीत करना बड़ी गंभीर चीज है और व्यक्ति जिन लोगों के साथ रहता है उनसे कुछ न कुछ बातें करता है। तो जब आप कोई नकारात्मक या अश्लील बातें खाली समय में करते हैं या उसके विषय में अपने मन में सोचते रहते हैं तो उस तरह के विचार आपके मन में घर बना लेते हैं और फिर आपको उस तरफ वह खींचते रहते हैं, आप उससे दूर नहीं हो पाते। दूसरा है आसक्ति। एक बाणभट्ट जी हैं, उन्होंने कहा है कि आसक्ति रूपी मल का लेप ऐसा विकट होता है जो निरंतर स्नान व शुद्धि से भी दूर नहीं किया जा सकता। आपके शरीर के अंदर और कोई भी किसी प्रकार की गंदगी है, आप उसको स्नान करके दूर कर सकते हैं, लेकिन अब जो चीज़ें आपके मन के अंदर बैठी हुई हैं उनको स्नान करने से भी दूर नहीं की जा सकती। और इसे भगवान श्री कृष्ण गीता में भी कहते हैं कि व्यक्ति इंद्रियों का जो उपभोग है वह तो बंद कर देता है, लेकिन उसमें रहने वाली आसक्ति बनी रहती है। तो इसलिए आपके दिल में अगर इस तरह की किसी भी चीज के लिए आसक्ति है तो उस आसक्ति को आपको छोड़ना होगा। यह आपके बुरी विचारों का सबसे बड़ा कारण है। नेक्स्ट है इच्छा व इंद्रियों को उसकी जरूरत होने पर। कुछ ऐसी स्वाभाविक आदतें होती हैं और स्वाभाविक जरूरत होती है जिसका व्यक्ति उस तरफ आकृष्ट हो जाता है, जैसे किसी को भूख लगना, प्यास लगना, यह भी एक तरह से आपका आकर्षण ही होता है। या खाने की आदत या अन्य अनेकों ऐसी इंद्रियगत जरूरतें हैं जिनके कारण व्यक्ति उस तरफ आकृष्ट हो जाता है। नेक्स्ट है कि पूजा आदि शुभ कार्यों को आंतरिक मन से स्वीकार न करना और दूसरे के कहने पर या जबरदस्ती इस कार्य को करना। यह पूजा में ही नहीं, किसी भी कार्य को जब आप अपने दिल से स्वीकार नहीं करते हैं, खुद नहीं करते हैं, किसी दूसरे के कहने पर जबरदस्ती करते हैं, तो वह सत्कर्म या अच्छे कार्य भी आपके अंतरात्मा में नहीं उतरते हैं और उनका आपको कोई अच्छा प्रभाव नहीं मिलता है। इसलिए जब भी आप कोई पूजा पाठ करते हैं, प्रेयर करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, इस तरह के जो अच्छे धार्मिक कार्य करते हैं तो उसको दिल से करिए और मन लगा करके करिए। नेक्स्ट है कि समय का प्रभाव, महादशा आदि का अंतर। समय बड़ा बलवान होता है। एक विद्वान ने कहा है कि समय बलवानों के बल, प्रभावशाली लोगों के प्रभाव और सुंदर व्यक्तियों की सुंदरता को, धनवानों के धन को अकारण ही समाप्त कर देता है। तो जब समय का प्रभाव आता है, समय परिवर्तित होता है, तो कई ऐसे समय आते हैं जिसके अंदर आपके स्वाभाविक रूप से आप अच्छा विचार करते हैं और स्वाभाविक रूप से आप नकारात्मक विचार कर सकते हैं। अगर हम ज्योतिष की बात करते हैं तो ज्योतिष के अंदर जब किसी व्यक्ति की बृहस्पति या केतु की महादशा आती है तब उसके मन में धार्मिक विचार आते हैं। जब शुक्र की महादशा आती है तब उसके सांसारिक विचार आते हैं और जब उसकी शनि की महादशा आती है तो उसमें कर्म से संबंधित विचार आते हैं। इस तरह से सभी ग्रहों के प्रभाव से उनकी समय आने पर व्यक्ति का विचार बदलता रहता है, अच्छा होता रहता है और शुभ होता रहता है। नेक्स्ट है उम्र का प्रभाव। जैसी उम्र होती है तो एज के कारण भी व्यक्ति के अंदर कई सारे सकारात्मक और नकारात्मक विचार आते हैं, उसको भी आप सब समझते हैं, आपको ध्यान रखना चाहिए। और अगला है वास्तु, देश या स्थान की नकारात्मकता होने से। क्योंकि अश्लील विचारों में इसका उतना बड़ा योगदान नहीं है,
लेकिन फिर भी घर के अंदर कुछ ऐसे जोन होते हैं जहाँ पर व्यक्ति के सोने से और बैठने से उसके दिमाग में इस तरह के अश्लील और नकारात्मक विचार आते हैं। हर जोन का अपना अपना प्रभाव है। जब वह पूर्व दिशा में बैठता है तो उसे सामाजिक विचार आते हैं। इसी तरह से अलग अलग दिशाओं में जब वह रहेगा या उसके घर के अंदर वास्तु देश होते हैं तो उसको बहुत नकारात्मक विचार आते हैं, स्वप्न आते हैं, इस तरह की समस्याएं होती हैं। या ऐसी कोई नकारात्मक जगह पर व्यक्ति चला जाता है तो भी इस तरह की समस्याएं होती हैं। नेक्स्ट है कि हम इस तरह की चीज़ों को, इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप सत्संग करें। सत्संग के विषय में कहा गया है कि बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न होई। तो आप सत्संग करें। अब सत्संग का दो अर्थ है, एक तो लोगों से, अच्छे लोगों से, साधु संतों से या अच्छे महान लोगों से सत्संग करना, और दूसरा है सत्य का संग करना और सत्कर्मों का संग करना, कि आप सत्य के पथ पर चलें और जो आपके कर्म हैं उन कर्मों को पवित्र बनाएं, सत्य कर्म करें, झूठ, फरेब, बेईमानी, इस प्रकार की चीज़ों में आप इन्वॉल्व ना हो तो धीरे धीरे आपका मन अपने आप सकारात्मक हो जाएगा। नेक्स्ट है अपनी इच्छाओं का दमन न करें। एक बड़े विचारक हुए हैं ओशो, उनका मानना है कि जब इस तरह की कोई इच्छाएं होती हैं तो उनका ज़्यादा समय तक दमन नहीं करना चाहिए। उन इच्छाओं को पूरी करने के बाद आपका मन स्वतः वापस आ जाता है। तो दमन और समन, किसी चीज़ का समन करना चाहिए लेकिन किसी चीज़ का दमन नहीं करना चाहिए। तो आप अपनी इच्छाओं का दमन न करें, उनका समन करें और उसको शांतपूर्ण तरीके से उसका समाधान करें। नेक्स्ट है सकारात्मक व अच्छे कार्यों में व्यस्त रहें। कई बार होता है कि खाली दिमाग शैतान का घर, तो इसलिए आपको हमेशा सकारात्मक और अच्छे कार्यों में अपने आप को व्यस्त रखना चाहिए और अपनी सोच को अच्छी रखें, सकारात्मक रखें। गंदी चीज़ों को सुनने, देखने या उनकी बातचीत करने से आपको बचना चाहिए। इस प्रकार की चीज़ें, और आजकल गंदगी का भंडार, मोबाइल आप सबके, हर किसी के हाथ में होता है। तो जब वह इस तरह की चीज़ों को देखता है, सुनता है, वार्तालाप करता है तो वह ऑलरेडी कुछ भी करे उस तरफ आकृष्ट हो जाता है और उसके मन में नकारात्मक या अश्लील विचार आने लगते हैं। तो इससे आपको बचना है और इस तरह के वार्तालाप से भी आपको बचना होगा, क्योंकि आपने आपको अच्छा दिखने और दिखाने की अपेक्षा 10 गुना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आपका चरित्र अच्छा हो। आप कैसे दिख रहे हैं, दूसरे को दिखा के क्या रहे हैं, वो महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि आपका चरित्र अपने आप में कितना अच्छा है वह महत्वपूर्ण है। तो दिखने दिखाने से चरित्र का अच्छा होना 10 गुना ही नहीं, सैकड़ों गुना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आपके चरित्र से भी, चरित्र जो आप कर्म कर रहे हैं तो उस चरित्र से भी 10 गुना ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके मन का पवित्र होना, आपके मन का शुद्ध होना। तो जब आप अपने मन को शुद्ध कर लेते हैं, उसको पवित्र कर लेते हैं, उसको सकारात्मक कर लेते हैं, तो इस तरह के विचार आपको नहीं आएंगे। इसीलिए कहा गया है कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, कि मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। और भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि ध्यायतो विषयान पुंसा संगात से तूष जायते संगात संजायते कोमा कामात क्रोधो विजायते, कि जब किसी व्यक्ति को मन में कोई चीज़ सोचता है तो उसको पाने की इच्छा हो जाती है और उसके लिए वह लालायित हो जाता है और फिर उसको पाने के लिए उद्योग करने लगता है। जब वह नहीं मिलती है, व्यवधान होता है, तो उसको क्रोध आता है। क्रोध आने से उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो वह भ्रष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसलिए आपको अपने चरित्र को अच्छा रखना है और अपने मन को भी अच्छा रखना है। उसके लिए मैंने जो उपाय बताए हैं, आपको सत्संग करें, आप भागवत कथा सुनें, सत्कर्म करें, अच्छे लोगों की संगति करें, तो इससे आपके ये नकारात्मक विचार और अश्लील विचार समाप्त हो जाएंगे। तो आज के अंक में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।